सनातन आस्था के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के क्रम में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक के पश्चात विंध्याचल पर्वत वाली आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर अब दिव्य व भव्य स्वरूप में आकार लेता दिख रहा है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको विंध्याचल स्थित विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कितना हुआ अब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण, निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव वर्तमान परिस्थिति दिखाने के साथ ही आपको बताएंगे कि कब तक होगा कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूर्ण तथा ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल, जिसके नाम में ही पवित्रता का अनुभव होता हो, यही मार्कंडेय पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध माता ने किया था तथा इस स्थान से होकर गंगा नदी ही नहीं बहती अपितु भारतीय मानक समय अर्थात IST भी होकर के गुजरती है एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला का यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी है। जो क्रम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य से आरंभ हुआ था धार्मिक स्थलों के विकास व पुनरुत्थान का, वह अब CM योगी आदित्यनाथ के द्वितीय कार्यकाल में और भी वृहद स्वरूप धारण करता जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा अयोध्या का निर्माणाधीन श्री राम मंदिर तो मात्र एक झांकी है। अभी प्रदेश व देश के अन्य कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य इस क्रम में सूचीबद्ध है। इसी में से एक है विंध्याचल धाम कॉरिडोर, जो कि CM योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। विंध्याचल धाम कॉरिडोर की जानकारी सर्वप्रथम हमने आपको लगभग 3 वर्ष पूर्व ही दिया था और निरंतर हम आपको इस स्थल पर हो रहे निर्माण कार्यों की वर्तमान प्रगति व परिस्थिति से अवगत करा रहे हैं। विंध्य कॉरिडोर परियोजना की अधिक जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि 30 अक्टूबर 2020 को योगी कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दी थी और नवंबर 2020 में अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण का कार्य आरंभ हो गया था तथा इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 331 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है विंध्याचल मंदिर का चहुमुखी विकास एवं श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। इस परियोजना में यहाँ के गंगा तट व विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर विंध्य पर्वत तक का विकास सम्मिलित है, जिसमें कि विंध्यवासिनी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ के निर्माण के अतिरिक्त मंदिर तक जाने वाले सभी मार्गों को संवारा जाना है तथा गंगा घाटों का निर्माण आदि भी सम्मिलित है। आपको हम निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति के दृश्य प्रदर्शित करते हुए परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि कॉरिडोर के पहले चरण में मंदिर के चारों ओर 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मंदिर तक जाने वाले 4 रास्तों को भी चौड़ा किया जाएगा, जिसमें कि पुरानी VIP गली का विस्तार 40 फीट, न्यू VIP गली का विस्तार 35 फीट, गंगा की ओर जाने वाले पक्का घाट मार्ग के 200 मीटर तक गली की चौड़ाई 35 फीट बढ़ाई जा रही है। इसे इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि हर कोना अपनी पारंपरिक धरोहर व्याख्या करे। बता दें कि परिक्रमा पथ के निर्माण के लिए मकान, दुकान समेत 92 संपत्तियों और चारों मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 671 संपत्तियां क्रय करके ध्वस्त किया जा चुका है और निर्माण कार्य अब तीव्रतम गति से संचालित है और इन कार्यों को अधिक कुशलता के साथ पूर्ण करने हेतु इन्हें ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्ग पर पड़ने वाले भवनों को भी अलौकिक स्वरूप देने हेतु इन्हें समरूपता प्रदान किया जा रहा है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आपको हम बता दें कि वर्तमान समय में यहाँ पर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ के निर्माण कार्य तो तीव्र गति से संचालित है ही साथ कॉरिडोर के अंतर्गत अन्य भवनों का निर्माण कार्य भी चल रहा है एवं मंदिर तक जो पहुंच मार्ग है उस पर भी कार्य चल रहा है। अतः सर्वांगीण अथवा यूं कहें तो चारों ओर से एक साथ तीव्र गति से निर्माण कार्य संचालित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 तलीय परिक्रमा पथ व भवन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। आपको हम भीतरी दृश्य दर्शाते हुए बता दें कि यहाँ पर कई स्थानों पर तो भूमि पर मार्बल आदि भी लग चुका है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि परिक्रमा पथ के लिए कुल 130 पिलर बनकर के तैयार हो चुके हैं, जिन पर कि इन परिक्रमा पथ का 2 तलीय भवन का निर्माण हो चुका है।
मंदिर के उत्तर की ओर पिलर बन चुके हैं। नक्काशी किए गए पत्थरों को भी लगा दिया गया है। मंदिर की पूर्व ओर भी सभी पिलर लगभग तैयार हो चुके हैं। पत्थरों को डाल दिया गया है। भूतल का काम अंतिम चरण में है। प्रथम तल के साथ फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब तीव्र गति से संचालित है। अब कॉरिडोर का भव्य एवं दिव्य स्वरूप आकार लेने को तैयार है। राजस्थान के 150 से अधिक श्रमिक व कारीगर दिन रात विंध्याचल कॉरिडोर को भव्यता प्रदान करने में जुटे हुए हैं। परिक्रमा पथ पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मंदिर तक जाने वाले प्रमुख मार्गों पर निर्माणाधीन भव्य द्वार के पत्थरों पर भी की गई नक्काशी देखते ही बन रही है। मार्गों की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि थाना कोतवाली गली से मंदिर मार्ग, जो प्रमुख बाजार भी है और इसे सदर बाजार भी कहा जाता है, इसका चौड़ीकरण के पश्चात आगे का कार्य संचालित है। न्यू वीआईपी अर्थात मंदिर जाने वाले छोटा मार्ग है। इस रास्ते पर गुलाबी पत्थरों को बिछा दिया गया है। पुराने वीआईपी मार्ग, इस मार्ग को रिजर्व रखा जाता है। इस पर भी गुलाबी पत्थर बिछा दिया गया है। पक्का घाट से मंदिर अर्थात गंगा घाट पर स्नान करने के पश्चात जब सीधे श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकते हैं, इस मार्ग पर भी निर्माण कार्य संचालित है। जयपुरिया गली चामुंडा की ओर जाता है और पुराने वीआईपी गली मार्ग से मिलता है। इन सभी मार्गों पर तीव्र गति से कार्य संचालित है तथा भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य भी संचालित है, जो कि अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। आपको हम यह सभी दृश्य विस्तार से दिखा रहे हैं। आपको हम गंगा द्वार की दृश्य दिखाएं तो आपको हम पहले बता दें कि यह विशेष है, क्योंकि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम को मां गंगा से मिलाया गया है, उसी प्रकार से माता विंध्यवासिनी के धाम को भी गंगा मां से मिलाया जाना है और उसी के अंतर्गत यहाँ पर भव्य गंगा द्वार का निर्माण कार्य संचालित है। आपको हम इस द्वार के धरातल दृश्य दर्शाते हुए इसकी ड्रोन व्यू भी दिखाते हैं तथा गंगा से होते हुए गंगा द्वार से प्रवेश करते हुए जो दृश्य होगा मां विंध्यवासिनी के मंदिर अर्थात विंध्यवासिनी धाम तक का, वह भी हम आपको ड्रोन की सहायता से दर्शाते हैं। मित्रों, ड्रोन व्यू से यहाँ पर आपको इस परिक्षेत्र का जो दृश्य है वह दिखाने का कारण है कि आपको इस पूरे परिक्षेत्र की जानकारी भली भांति हो तथा आपको मां गंगा से मंदिर की दूरी व महत्व तथा निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति को भी समझने में सरलता हो। आप इस समय विंध्यवासिनी मंदिर तथा इस परिक्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य, जिसे कि विंध्य कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसका ड्रोन व्यू देख रहे हैं तथा इस विंध्य कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत मंदिर व भवनों के हो रहे निर्माण कार्य प्रगति का अवलोकन भी कर रहे हैं। परियोजना की लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि 331 करोड़ रुपए में हो रहा है विंध्यवासिनी धाम का विस्तारीकरण, जिसमें से 662 लाख रुपए में तैयार हो रही है वीवीआईपी गली, 1567 लाख रुपए में पुरानी वीआईपी गली, 1941 लाख रुपए में बन रहा है 50 फीट का परिक्रमा पथ, 902 लाख रुपए में पक्का घाट गली और 235 लाख रुपए से कोतवाली रोड का कायाकल्प हो रहा है। बता दें कि मंदिर तक पहुंचने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर भव्य द्वार तैयार किया जा रहा है। इसकी सुंदरता अब दिखने लगी है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया था और कार्य शीघ्र पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया था। जानकारी हेतु बता दें कि 1 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और इन परियोजना पर तेजी विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष का दायित्व विंध्याचल मंडल आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र को मिलने के पश्चात आई है। यदि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कब तक होगा यह कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूर्ण, तो आपको हम बता दें कि सहायक परियोजना प्रबंधक वीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार विंध्य कॉरिडोर के परिक्रमा पथ का लगभग 75% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इस प्रोजेक्ट के प्रथम फेज का कार्य दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु उससे पहले ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। संभावना है कि विंध्य कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि शीघ्र ही सनातन आस्था का केंद्र विंध्याचल धाम का नया स्वरूप देश व विश्व के समक्ष होगा। इससे मिर्जापुर की नई पहचान बनेगी। विश्व भर से आने वाले श्रद्धालु भी आकर्षित होंगे तथा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और विकास के नव्य द्वार भी खुलेंगे।
मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री विंध्याचल धाम कॉरिडोर के निर्माण कार्य की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां विंध्यवासिनी।